हेलो नमस्कार वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग टॉपिक के बारे में। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है वो आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिएगा। अब जो लर्निंग टॉपिक है हमारा, उसका वो होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स क्या होते हैं लर्निंग के, या एक्चुअल में लर्निंग को जो है किस एस्पेक्ट में पढ़ा जाता है जब हम टीचिंग की बात करते हैं। और ये जो टॉपिक है आपका, ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, जो भी रीट का हुआ, डी ट्रिपल एस भी हुआ, या जो बाकी केवीएस एनवीएस वो सब जो एग्जाम्स हैं, प्लस आपके बीएड एमएड के थियोरेटिकल एग्जाम्स के लिए, यूजीसी नेट के लिए, सबके लिए ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लर्निंग का मीनिंग और डेफिनेशन क्या होती है। मीनिंग की अगर हम बात करें, सो बेसिकली लर्निंग इज एवरीथिंग। अगर मैं खुद की टर्म्स में आपको बताऊं तो लर्निंग जो है वो सब कुछ होता है जो आप रोज देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कुछ भी नया जो है वो आप सीखते हैं, वही लर्निंग है। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो ये क्या है, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज और स्किल। यानी कि आपने कुछ भी नई चीज जो है वो क्या किया, एक्वायर की नॉलेज को। या आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप लर्निंग के बारे में जान रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह की लर्निंग है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। यानी कि आपने कोई चीज़ प्रैक्टिस की, बार बार आपने ये वीडियो देखी और इस वीडियो से रिलेटेड जो है चीज़ें आपने नोट डाउन की और आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ की। या फिर ट्रेनिंग, जैसे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर आप किसी भी फील्ड में जब जाते हैं तो उस फील्ड में उस पर्टिकुलर चीज़ की, उस पर्टिकुलर स्किल की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आपको वो चीज़ जो है बेहतर तरीके से आ जाए और आप बेहतर परफॉर्म कर पाएं। एक्सपीरियंस जो है उसके बेसिस पे, कि मान लीजिए आपने कोई नई चीज अटेम्प्ट की, लेकिन आपने वो, या तो आप फेल हो गए, तो आपने फेलियर का रीजन जाना और उससे भी आपने कुछ सीखा। एक्चुअली फेलियर और सक्सेस में एक डिफरेंस है, कि जब आप फेल होते हैं तो आपको ये समझ आता है कि क्या नहीं करना है, और जब आप सक्सेस हासिल करते हैं तो आपको समझ आता है कि क्या करना चाहिए। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे नई चीज, नई कोई खाने की चीज ट्राई करने गए, मान लीजिए आपने समोसे ट्राई किए किसी पर्टिकुलर जगह के। अब आपको उससे क्या पता चलेगा, अगर आपको वो चीज अच्छी लगती है, अगर आपको समोसे टेस्टी लग गए, तो आपको क्या समझ आया, क्या सीखा आपने वहां से, कि हाँ, यहाँ की जो समोसे हैं, आपकी नॉलेज, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या एनहेंसमेंट हुई, कि यहाँ के समोसे बड़े टेस्टी हैं। अगर आपको वो अच्छे नहीं लगे तो आपके वो भी दिमाग में रहेगा, वो भी आपने एक इन्फॉर्मेशन जो है वहां से सीखी है नई। तो वो चीज़ क्या है, कि आप कोई भी चीज़ अपने एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से, ट्रेनिंग से, जब आप अपने बिहेवियर में कोई नई चीज़ लेके आते हैं या मॉडिफिकेशन करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, लर्निंग। अब लर्निंग जो है वो मोस्टली जब हम साइकोलॉजी की या टीचिंग की बात करते हैं, तो एक तरीके से परमानेंट चेंज जो है बिहेवियर में, वो देखा जाता है, और किसकी वजह से, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग या प्रैक्टिस की वजह से। सो लर्निंग को एक टेम्परेरी ना मान के एक परमानेंट चेंज जो है वो माना गया है। It brings some modification in behavior, and once an individual learned new things, it will last at least फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। यानी एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो वो चीज जो है, वो जो आपने सीखी है, वो रहेगी आपके दिमाग में, वो साथ चलेगी आपके। अब हम डेफिनेशन की अगर बात करें, तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि डेफिनेशन में जो आपको बेटर लगे, जिस स्कॉलर की आपको समझ आ जाए इजीली, वो आप जो है लर्न कर लीजिए या एक बार पढ़ लीजिए। जैसे क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है लर्निंग में, कि लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट्स और एटीट्यूड। यानी आप एक्वायर कर रहे हैं बेसिकली, कि लर्निंग जो है वो इनहेरिटेड नहीं है, और आप एक्वायर कर रहे हैं। एक्वायर किस चीज को कर रहे हैं, कोई नई चीज के बारे में नॉलेज, या कोई हैबिट या एटीट्यूड्स। तो इसमें भी क्या चीज दिखती है हमें, कि आप बिहेवियर में ही मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। एंड इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स इन ऑर्डर टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स और टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस। यानी कि आपने इसमें भी क्या सीखा है, कि आप कैसे अपनी जो हर्डल्स हैं, ऑब्स्टकल्स हैं, उनको क्या करेंगे, ओवरकम करके नई चीज में एडजस्ट करना सीखेंगे, और नई चीज जो है वो सीखेंगे, नई सिचुएशन से डील करना सीखेंगे। इट एनेबल्स द पर्सन टू सेटिस्फाई इंटरेस्ट टू अटेन गोल्स। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें डेफिनेशन में, तो क्रो एंड क्रो और बाकी अगर और लोगों की भी, या और रिनोन्ड स्कॉलर्स की आप डेफिनेशन देखेंगे, तो उसमें आपको एक चीज जो है वो लर्निंग के बारे में क्या कॉमन मिलेगी। एक तो ये परमानेंट चेंज की बात की गई है बिहेवियर में, किसकी वजह से, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की वजह से। और दूसरा, आप कोई नई नॉलेज जो है, नई हैबिट या एटीट्यूड आप एक्वायर करते हैं, तो बेसिकली
कुछ ना कुछ आपने एक्वायर किया है, चाहे वो नॉलेज हो, स्किल हो, हैबिट हो, एटीट्यूड हो, तो वो क्या आ जाता है, लर्निंग की डेफिनेशन हो जाती है। जैसे कि जेबी वाटसन जो है, उन्होंने क्या बोला था कि आप कि सब कुछ उन्होंने लर्निंग से कनेक्ट किया था कि आप मुझे जो है 1 डज़न हेल्दी इन्फेंट्स दे दीजिए, यानी इन्फेंट्स हम 0 से 2 साल के बच्चे को बोलते हैं, तो वो क्या हो गया, इन्फेंट वेल इन्फॉर्म। अब उन्होंने बोला कि अब जो ये इन्फेंट्स हैं, इनको मैं अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से, अपनी लर्निंग जो एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड करेंगे, या जो जिस तरीके से वो कंडीशन करेंगे, जिस तरीके से वो सिखाना चाहेंगे, उस तरीके से सिखा के वो कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर है, लॉयर है, आर्टिस्ट है, बेगर है, थीफ है, कुछ भी। तो बेसिकली वॉटसन का क्या मानना है कि वो लर्निंग, सारी चीजें जो है वो लर्निंग से और एनवायरमेंट से और कंडीशनिंग से रिलेटेड इन्होंने बताई। अगर हम टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करें, तो जब हम बिहेवियरल साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो 3 मेजर टाइप जो है वो लर्निंग की हम बात करते हैं, जिनमें सबसे पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग। अब इनका मतलब क्या होता है? अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें, तो इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस इज एसोसिएटेड विद नेचुरल रिस्पॉन्स, जो कि हम किस में देखेंगे, जो अगर आपने पेवलोव की जो थियरी है, पेवलोवियन कंडीशनिंग, या उसी को हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोल देते हैं, अगर आपने वो पढ़ी है या उसके बारे में थोड़ा भी सुना है, तो वो क्या है, वो क्लासिकल कंडीशनिंग है, यानी वो किस तरीके से सिखा रहे हैं बच्चों को, वो एक टाइप हो गया लर्निंग का। तो बेसिकली वो एक्चुअली उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो तो किस पे था, डॉग पे था, कि वो विसिल बजा रहे हैं, और विसिल जो है वो क्या है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, सलाइवा इंक्रीज हो जाता था उसका, तो वो नेचुरल रिस्पॉन्स हुआ, यानी कि एक स्टिमुलस जो है न्यूट्रल था, लेकिन उसकी वजह से वो एसोसिएट हो गया किससे, नेचुरल रिस्पॉन्स से। तो ये हम जब पेवलोव की थ्योरी करेंगे तब डिटेल में करेंगे, बट ये क्या है, ये कंडीशनिंग जो है वो एक टाइप से लर्निंग का ही टाइप है। अगर हम दूसरा बात करें तो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें क्या हो जाता है कि रिस्पॉन्स किस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, या तो पनिशमेंट की वजह से या रेनफोर्समेंट की वजह से। ये किसने दिया था, ये स्किनर ने इसके बारे में बात की थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग की, उन्होंने थियरी भी दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थियरी, जिसमें वो बात करते हैं कि मान लीजिए आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, तो अगर आप उसको पनिश कर देते हैं, अगर उसने कुछ गलत किया तो वो पनिशमेंट दिया, या फिर उसने अच्छा किया तो आपने रिवॉर्ड दिया, तो वो जो पनिशमेंट और वो रीएनफोर्समेंट है या रिवॉर्ड है, वो क्या करेगा, वो या तो इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज करेगा, किसको, वो जो रिस्पॉन्स होगा उसका लर्निंग का। मान लीजिए एक बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया, आपने उसको रिवॉर्ड दिया, तो उसको वो एक उसका जो रिस्पॉन्स है, यानी जो उसने अच्छा काम किया था, वो इंक्रीज होगा, एनहेंस होगा। तो वो चीज क्या हुई, रेनफोर्समेंट हुई, कि आपने बेटर उसके जो लर्निंग है उसमें कुछ अलग आपने अच्छा जो है वो जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी ये लर्निंग कैसे होगी कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपने देखा हो, तो छोटा बच्चा जो है वो, आप मान लीजिए उसकी मम्मी जो है कुछ काम कर रहे हैं, या वो कपड़े तय कर रहे हैं, या फिर कुछ खाना बनाने के लिए किचन में है, तो बच्चा क्या करेगा, वो इमिटेट करने की कोशिश करता है, वो साथ में पड़े छोटे कपड़े जो है वो तय करने की कोशिश करेगा। तो वो चीज क्या है, वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, यानी वो ऑब्जर्व करके सीखा जा रहा है। तो ये 3 तरीके के मेजर जो है टाइप्स कौन बताता है, बिहेवियर साइकोलॉजी में मेंशन है, बाकी और भी टाइप्स हो सकते हैं। अब फैक्टर्स क्या क्या होंगे लर्निंग के, जो लर्निंग को अफेक्ट करेंगे, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से अगर हम ब्रॉड उसमें ब्रॉड टर्म्स में बात करें, यानी कि जैसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है, तो इसमें और भी फैक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप, अगर आपको ये ध्यान ना रहे, तो आप अपने हिसाब से भी जो है फैक्टर्स लिख सकते हैं, बकायदा आपकी एक्सप्लेनेशन उसके लिए बेटर हो। तो सबसे पहले जैसे इंडिविजुअल मोटिव है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या फिर नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल। हम सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल मोटिव की, यानी कि मोटिव क्या है, आप कोई काम सीखना चाह रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, मोटिव होगा, उसका रीजन होगा। तो बेसिकली अगर हम मोटिव को डिफाइन करें, तो मोटिव क्या होगा, एक पर्सन का रीजन होगा, यानी पर्सन स्पेसिफिकली बिहेव, एक अलग तरीके का बिहेव क्यों कर रहा है, उसके पीछे एक रीजन जरूर होगा। और मोटिव्स यूजुअली क्या होते हैं, वो नीड से ड्राइव होते हैं, कि आपको किसी चीज की जरूरत है, मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है और आप पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके तरीके ढूंढेंगे, या फिर जो है आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो वो क्या है, आपकी नीड जो है उससे मोटिव निकलेगा, और मोटिव से आपका एक्शन या फिर लर्निंग जो है वो स्पेसिफाई होगी।
अगर हम ह्यूमन मोटिव्स की बात करें तो वो यूजुअली किससे, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से क्रिएट होते हैं। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें तो मान लीजिए कोई लड़का है और उसको किसी को इम्प्रेस करना है, या फिर एक लड़कों का ग्रुप है जिसमें एक लड़के को छोड़ के बाकी सब लड़कों की जो है वो गर्लफ्रेंड्स हैं। अब वो जो एक लड़का बच गया उसकी फिजियोलॉजिकल या आप ये लगा लीजिए साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस है कि अच्छा सबके पास गर्लफ्रेंड्स हैं या सबके पास कोई बात करने को है, मेरे पास नहीं है। तो वो क्या है, उसका उसकी एक फिजियोलॉजिकल नीड हुई, यानी एनवायरमेंट को देखते हुए एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ वहां पे। ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, किसी जो लड़की उसको पसंद होगी उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। अब जब इम्प्रेस करने की बात आ गई तो उसका जो बिहेवियर है या जो उसके जो एक्शंस हैं वो बाकी जिस जिस तरीके से वो बाकी लोगों से बिहेव करता है उस तरीके से बिहेव करने की बजाय एक पोलाइट सॉफ्ट एक डिफरेंट जो है फेज आपको देखने को मिलेगा उस इंसान का। तो वो क्या है, उसके जो एक्शंस हैं वो किस पे डिपेंडेंट हो गए, मोटिव पे। यानी उसका मोटिव है कि वो क्या करे, उस लड़की को इंप्रेस करे ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, और उस मोटिव की वजह से उसका जो एक्शन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मोटिव्स की वजह से क्या, मोटिव क्या करता है, एनकरेज करता है लोगों को एक्शन के लिए कि वो किस तरीके का बिहेव करेंगे। तो इंडिविजुअल मोटिव जो है वो भी एक लर्निंग का रीजन हो जाता है, फैक्टर हो जाता है कि वो अफेक्ट करेगा लर्निंग को। उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में फिजिकल हेल्थ, फटीग या फिर टाइम ऑफ लर्निंग, तो ये सारी चीजें जो हैं, या फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो भी क्या करेंगी, लर्निंग को अफेक्ट करेंगी। जैसे कि एक व्यक्ति की अगर तबीयत खराब है तो वो क्या है, उसको चीजें सीखने में, मान लीजिए किसी को स्नीजिंग हो रही है, जुकाम है, तो उसका ध्यान जो है वो क्या जाएगा, फटीग की तरफ जाएगा जो उसको छींकने की वजह से हो रही है। और उस टाइम पे वो क्या नहीं कर पाएगा, कोई नई चीज जो है वो लर्न नहीं कर पाएगा। तो वो क्या हो गया कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो है उसकी लर्निंग को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर आते हैं सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में सोशल नीड्स, रिवार्ड्स, पनिशमेंट, कंपटीशन, सजेशन, ये सारी की सारी चीजें सोशल फैक्टर्स में इंक्लूड हो जाती हैं। अब जो सोशल कल्चर्स हैं वो क्या करते हैं, या तो एनकरेज करते हैं कोई नई नॉलेज सीखने को या डिस्करेज करते हैं। अब ये किस पे बेसिस हो गया, ये सोसाइटी पे बेस्ड हो गया। मान लीजिए कोई एक इंसान है, जो कि एक बच्चा है और वो डांस सीखना चाह रहा है, उसका इंटरेस्ट है डांस में, लेकिन उसके घर में किस तरीके का माहौल है या उसकी सोसाइटी में किस तरीके का माहौल है कि डांस, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, तो वो डांस के लिए उसकी डिस्करेजमेंट हो गई। यानी सोसाइटी जो है वो डिस्कार्ड कर रही है उसकी जो नॉलेज, उसका जो इंटरेस्ट है उसको। या फिर एक बच्चा है जिसको डांस सीखना है, उसको डांस नहीं सीखना है मान लीजिए, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते हैं वो सीखे क्योंकि वहां पे आसपास के बच्चे भी सीखते हैं। तो वो क्या होगी, वो सोसाइटी एनकरेज कर रही है उस चीज के लिए। तो वो एक लर्निंग का जो, न्यू नॉलेज की जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो अगर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है तो वो एनकरेज करती है उसको, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती है उस चीज को तो वो डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं। और इस तरीके से सोशल फैक्टर्स जो हैं वो फिर लर्निंग को अफेक्ट करना शुरू करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पीसफुल एनवायरमेंट में आराम से बैठ के पढ़ने में जो है मजा आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि फटाफट जो है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आसपास चार लोग बात कर रहे हो फिर भी वो पढ़ लेंगे। किसी को एनवायरमेंट का, वो जो सबका एनवायरमेंट है वो सबको अलग अलग चाहिए होता है। जैसे नेचुरल फैक्टर्स जो हैं, लाइट, नॉइस, कोल्ड, टेम्परेचर, ये भी काफी अफेक्ट करते हैं। एंड बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखें या वर्किंग कंडीशंस, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, कुछ बच्चे होंगे जिनको आराम से पूरा रूम क्लीन करके अच्छे से सेट करके टेबल पे बैठ के पढ़ने का मन करता होगा। तो वो क्या है, वो उनका वो उस उनको वो एनवायरमेंट चाहिए पढ़ने के लिए। बहुत सारे हैं जिनको मेसी पड़ा हो रूम, बहुत सारी बुक्स पड़ी हो, आराम से लेट के पढ़ रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, वो एनवायरमेंट हो जाता है, सबका अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। अब ऑल द सराउंडिंग शुड बी इन फेवर ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग जो आप सीख रहे हैं वो इफेक्टिव लर्निंग कब बनेगी, जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो अनुकूल हो, आप जैसा आप चाह रहे हैं, जिस तरीके से आपकी लर्निंग आप चाह रहे हैं वैसे हो, तब क्या होगा, आप एक इफेक्टिव जो है लर्निंग आपकी हो पाएगी।
उसके अलावा जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है कि आप कुछ सीख, अब आपने गिटार सीखना है लेकिन आपके पास गिटार है ही नहीं, तो वो क्या हो गया, आपके पास रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो उस वो भी एक फैक्टर हो गया जो आपकी लर्निंग को जो है क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इंटरेस्ट जो है, पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा गिटार सीखे लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इंटरेस्ट जो है वो भी क्या करेगा, लर्निंग को एनहेंस, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट वाली चीज है, अगर बच्चा चाहता है कि वो गिटार सीखे, तो वो क्या है, उसका इंटरेस्ट है उस चीज में, तो उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा कि वो सीखे, तो वो क्या हो जाएगा, एनहेंस करेगा लर्निंग को। लेकिन पेरेंट्स जबरदस्ती उसको गिटार की बजाय स्विमिंग क्लास में भेज रहे हैं, तो वो क्या है, उसका इंटरेस्ट का एरिया नहीं है वहां पे, तो वो क्या है, इंटरेस्ट क्या हो जाता है, एक फैक्टर हो जाता है जो कि लर्निंग को अफेक्ट करेगा। ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आप कुछ चीज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है प्रॉपर या नहीं मिल रही, वो चीज भी क्या करेगी, आपकी लर्निंग को जो है वो, या तो वो हैम्पर करेगी लर्निंग को, आपकी अफेक्ट करेगी लर्निंग को। अब नेक्स्ट जो वीडियो में हम बात करेंगे, वो हम जो थियरीज हैं लर्निंग की वो शुरू करेंगे एक एक करके, और उनका इम्प्लीकेशन क्या होता है, स्पेसिफिकली एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होता है, उस बारे में बात करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।